लास्ट क्लास में हमने एल्डिहाइड कीटोन में एल्डोल कंडेंसेशन खत्म कर लिया था, राइट। एल्डोल में नॉर्मल एल्डोल रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस एंड क्लेजियन स्मिथ कंडेंसेशन that we have completed. Now let's see another reaction that is similar to this aldol condensation. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आएगा। एल्डोल कंडेंसेशन में वी हैड ए रिक्वायरमेंट कि आपका जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, इट शुड हैव एन अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो अगर आपने कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ऐसा लिया इसमें अल्फा हाइड्रोजन है और उसकी रिएक्शन आप NaOH से करा रहे हैं, तो यू विल गेट ए कंडेंसेशन रिएक्शन। व्हाट डज कंडेंसेशन मींस? दो मॉलिक्यूल्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं एंड इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट यू आर रिमूविंग ए स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2O और अमोनिया। ठीक है, सो दैट इज कंडेंसेशन। पर कैनिजारो रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। इट इज ए एडिशन रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट ए condensation reaction, it is a addition reaction. So let's start. What is the requirement? Carbonyl compounds with no alpha hydrogen. When I say carbonyl, I mean aldehyde and ketones. Carbonyl compounds with no alpha hydrogen. तो सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट्स से हमने लिया है, दो मॉलिक्यूल लिए हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH अराउंड 50% के आसपास। ठीक है, एंड वी विल बी हीटिंग इट स्लाइटली। रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगी? सो वी हैव वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड। अब देखो इसमें यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन होगी नहीं। देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन हियर। तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी? वी हैव ए न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। तो पहले क्या होगा? OH माइनस विल रिएक्ट। OH माइनस जाकर के यहाँ पर रिएक्शन करेगा, तो दिस डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है दे विल शिफ्ट ऑन ऑक्सीजन। ठीक है, स्टैंडर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बनेगा? दिस इज अ फास्ट स्टेप, ये स्टेप फास्ट होगा आपका। यू विल गेट O माइनस OH हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के बाद, 2 यहाँ शो कर रहा हूं मैं। नाउ वी हैव वन मोर मॉलिक्यूल, एल्डिहाइड का एक और मॉलिक्यूल है। अब देखिए यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप भी नहीं है जिससे हम हटा सके, तो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? तो एक और मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का है आपके पास, फॉर्मल्डिहाइड का। अब यहाँ पर दिस इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू मेक ए बॉन्ड अगेन। OH तो हमने भी जोड़ा है तो जाएगा नहीं वापस। दिस हाइड्राइड विल शिफ्ट। हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन विद इट्स इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्राइड यहाँ पर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो दिस इज हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड ट्रांसफर, H माइनस ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। हाइड्राइड मीन्स H माइनस। दिस इज योर स्लो स्टेप एंड ऑल्सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो हाइड्राइड की शिफ्टिंग जो है, ट्रांसफर होगी तो स्लो होगी। इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड वापस बन गया, तो यू विल गेट HC डबल बॉन्ड O OH प्लस, और क्या बना? यहाँ पर आपका बन जाएगा हाइड्रोजन कार्बन O माइनस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए यहाँ पर ये एसिड है एंड CH3 माइनस CH3O माइनस इज बेस, तो दिस विल टेक दिस हाइड्रोजन, एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन आपके पास क्या बनेगा? यू विल गेट HCO Na प्लस सॉल्ट प्लस CH3OH अल्कोहल। ठीक है, so this is simply proton extraction.
एसिड बेस रिएक्शन है, दिस इज एन एसिड एंड दिस इज ए बेस। तो यहां पर ओवरऑल हुआ क्या, we have not combined two molecules, so it cannot be a condensation reaction, right? It's not a condensation reaction, but it is definitely a redox reaction. Cannizzaro reaction is a redox reaction. redox reaction क्या है, redox reaction में एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा क्या होता है, रिड्यूस। तो यहाँ पर SCHO का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन हो रहा है, यू विल गेटिंग एसिड सॉल्ट, दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर सेम कंपाउंड का। So we can say it is a redox reaction because one molecule is getting oxidized and another one is getting reduced. तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, एक जो एल्डिहाइड होगा that will get oxidized एसिड में and that acid will make salt, ठीक है। सेकेंड मॉलिक्यूल will reduce to alcohol, तो एल्डिहाइड का अल्कोहल कन्वर्जन होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। इस मैकेनिज्म को एक बार हम लिख लेते हैं, इसको लिख लीजिए आप, इसके बाद आगे बात करते हैं। ये सबने लिख लिया है क्या? यस सर। ओके, देखिए यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन इज अ सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन। हाइड्राइड ट्रांसफर का आप स्टेप ध्यान रखिएगा, यहाँ से H माइनस जा रहा है, H प्लस नहीं जा रहा है, दैट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो सेकंड जो यहाँ पर है दैट इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बट द न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो बीइंग जनरेटेड एट द सेम टाइम यहाँ से, ठीक है। तो H माइनस इज ऑब्वियसली नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, इट्स अ वर्स्ट लिविंग ग्रुप, सबसे बेकार लिविंग ग्रुप H माइनस है, तो ऑब्वियसली दैट प्रोसेस इज गोइंग टू बी स्लो, ठीक है। इसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए रिएक्शन हो रही है। अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगा तो दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन, देन ओनली एल्डोल कंडेंसेशन विल हैपन, ठीक है। सो हाइड्राइड ट्रांसफर इज गोइंग टू बी ए स्लो स्टेप बिकॉज हाइड्राइड इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। अब यहाँ पे एक दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। फर्स्ट, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी रिटन, कैनिज़ारो रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर एसिड का सॉल्ट बनाएगा, सेकेंड मॉलिक्यूल विल रिड्यूस टू अल्कोहल, ठीक है। एक और चीज आपको जो ध्यान रखनी है यहाँ पर, इट इज ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इट इज ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर जब आप रेट देखेंगे इसका, तो इट विल बी लाइक K इंटू HCHO स्क्वायर OH माइनस, ठीक है। सो इट इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज द रेट फॉर्मूला।